गरीबी से निकलने की सबसे पहली सीढ़ी ये समझना है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान अपने सोचने के तरीके और रोजमर्रा की आदतों से अपनी दिशा बदल सकता है। बहुत से लोग अपने आसपास की मुश्किलों को देखकर ये मान लेते हैं कि किस्मत ने जो लिख दिया है वही हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत उन लोगों का साथ ज्यादा देती है जो सीखने, मेहनत करने और समय के साथ बदलने के लिए तैयार रहते हैं। आज के समय में पैसा कमाना सिर्फ नौकरी या मजदूरी तक सीमित नहीं रहा। इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया ने ऐसे नए मौके खोले हैं जिनके बारे में पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई व्यक्ति अपने हुनर, अनुभव, खेती किसानी, पढ़ाई, छोटे मोटे जुगाड़, खाना बनाने, मरम्मत करने या किसी उपयोगी जानकारी को वीडियो के माध्यम से समझाकर लोगों तक पहुंचाता है, तो वह धीरे धीरे अपने लिए एक नया रास्ता बना सकता है। शुरुआत में शायद मेहनत ज्यादा लगे और नतीजे कम दिखे, लेकिन लगातार सीखते रहने से सुधार आता है। वीडियो बनाना, एडिट करना, आवाज साफ रखना, थंबनेल अच्छा बनाना, ये सब चीजें अभ्यास से आ जाती हैं। जब लोग आपकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं, तब व्यूज, विज्ञापन और ब्रांड सहयोग जैसे अवसर मिलते हैं जो धीरे धीरे आमदनी में बदलते हैं। इस सफर में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग गलत रास्ते पकड़ लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए सही तरीका ये है कि छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, खर्च से ज्यादा सीखने पर ध्यान दें और हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते रहें। जब सोच मजबूत होती है, अनुशासन आता है और मेहनत लगातार चलती रहती है, तो धीरे धीरे वहीं जिंदगी बदलने लगती है और गरीबी से बाहर आने का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। जब कोई व्यक्ति गरीबी में होता है तो सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि सही जानकारी की कमी होती है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी मेहनत को किस दिशा में ले जाना चाहिए। इसलिए दूसरे कदम के रूप में ये जरूरी है कि हम सीखने की आदत डालें। सीखना हमेशा स्कूल या कॉलेज से जुड़ा नहीं होता। सच्ची शिक्षा कई बार जीवन के अनुभव, बुजुर्गों की सलाह और ऑनलाइन मिलने वाले ज्ञान से मिलती है। आज मोबाइल पर मुफ्त में ऐसे हजारों वीडियो उपलब्ध हैं जहां लोग बताते हैं कि छोटा सा काम कैसे शुरू करें, वीडियो कैसे बनाएं या अपने हुनर को कमाई में कैसे बदलें। अगर हम रोज सिर्फ आधा घंटा भी नए कौशल सीखने में लगाए, तो कुछ ही महीनों में हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा मौके खड़े हो सकते हैं। जो लोग धीरे धीरे वीडियो बनाना, फोटो एडिट करना, ऑनलाइन बेचने या लोगों के साथ संवाद करना सीख लेते हैं, वे अपने लिए नए रास्ते खोल लेते हैं। इस दौरान तुलना करने की आदत छोड़नी पड़ती है, क्योंकि दूसरों की सफलता देखकर निराश होने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें अपनी रफ्तार पर भरोसा रखना होता है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर चलते हैं, जैसे इस हफ्ते 3 वीडियो तैयार करना, महीने भर में एक नया कौशल सीख लेना या हर दिन नोटबुक में खर्च आमदनी लिखना, तो हमारी सोच व्यवस्थित होने लगती है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि किस तरह गलती कम की जाए और सही फैसले लिए जाए। याद रखिए, ज्ञान ही वह ताकत है जो गरीब इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। जितना ज्यादा सीखेंगे, उतनी ही ज्यादा समझदारी से काम करेंगे और उतनी ही जल्दी गरीबी से बाहर निकलने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए खुद से वादा कीजिए कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, सीखना कभी बंद नहीं करेंगे।
क्योंकि जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है और अपनी किस्मत खुद लिखता है। गरीबी से निकलने की यात्रा में तीसरी अहम बात यह है कि हम अपनी योजना को कागज पर उतारें और उसे रोज के जीवन में लागू करना सीखें। कई लोग सपने तो बड़े देखते हैं पर उनके लिए ठोस योजना नहीं बनाते, इसलिए बीच रास्ते में ही थक जाते हैं। अगर हम छोटे छोटे कदम तय कर लें, जैसे हर हफ्ते कितने वीडियो बनाने हैं, हर महीने कितना पैसा बचाना है या कौन सा नया कौशल सीखना है, तो हमारा दिमाग स्पष्ट रहता है और डर कम हो जाता है। योजना बनाने का मतलब केवल लिख देना नहीं, बल्कि खर्च और समय दोनों पर नियंत्रण रखना भी है। जब हम अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब नोटबुक में दर्ज करते हैं तो धीरे धीरे समझ आने लगता है कि पैसा कहाँ बेकार जा रहा है और कहाँ बचाया जा सकता है। यही बचत आगे चलकर मोबाइल, ट्राइपॉड, माइक या इंटरनेट पैक जैसी जरूरी चीजों में लगाई जा सकती है, जो हमारे वीडियो को बेहतर बनाती है। समय का सही उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रोज कुछ घंटे सोशल मीडिया पर बिना वजह स्क्रॉल करने की बजाय अगर वही समय स्क्रिप्ट लिखने, अभ्यास करने या एडिटिंग सीखने में लगाया जाए तो कुछ ही महीनों में बड़ा अंतर दिखाई देने लगता है। परिवार के साथ भी चर्चा करनी चाहिए ताकि सबको पता रहे कि आप किस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब घर का माहौल सहयोगी बन जाता है तो तनाव कम होता है और काम में मन भी ज्यादा लगता है। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि हर काम में चुनौतियां आएंगी। कभी नेटवर्क धीमा होगा, कभी वीडियो रिजेक्ट हो जाएगा, कभी आलोचना मिलेगी। ऐसे समय पर योजना ही हमें संभालती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगला कदम क्या है। अगर कोई वीडियो कम चले तो घबराने के बजाय नोट करें कि गलती कहाँ हुई और अगले वीडियो में उसे सुधारें। धीरे धीरे यह आदत हमें अनुशासित, भरोसेमंद और जिम्मेदार बनाती है। जो व्यक्ति रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रगति करता है वही लंबे समय में आगे निकलता है। यही अनुशासन एक दिन अवसरों के दरवाजे खोल देता है। नए दर्शक जुड़ते हैं, सहयोग के प्रस्ताव आते हैं और मेहनत का फल नजर आने लगता है। इसलिए योजना बनाना, उस पर टिके रहना और समय पर समीक्षा करना गरीबी से बाहर निकलने का मजबूत साधन है। जब दिमाग संगठित होता है तो डर कम, आत्मविश्वास ज्यादा और सफलता की संभावना सबसे ज्यादा। गरीबी से बाहर आने का चौथा बड़ा नियम यह है कि हम हार मानने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दें। अक्सर होता यह है कि जब शुरुआत में परिणाम कम दिखाई देते हैं, लोग सोच लेते हैं कि यह रास्ता उनके बस का नहीं और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं वही धीरे धीरे मजबूत होते हैं। जब आप वीडियो बनाते हैं तो शुरू के कुछ वीडियो कम व्यूज ला सकते हैं, लाइक और कमेंट भी बहुत कम मिलते हैं। इस समय दिल टूटना स्वाभाविक है, मगर यहीं पर आपका असली इम्तिहान होता है। अगर आपने तय कर लिया कि रोज थोड़ा सा सुधार करना है, आवाज साफ करनी है, रोशनी ठीक करनी है, स्क्रिप्ट बेहतर लिखनी है, तो ठीक उसी तरह जैसे बीज जमीन में डालने के बाद समय लेता है, आपका काम भी धीरे धीरे फल देने लगेगा। कई सफल क्रिएटर्स ने अपने पहले 100 वीडियो पर बहुत कम कमाई या लगभग शून्य कमाई देखी, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। वे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं पढ़ते रहे, ये देखते रहे कि किस तरह का कंटेंट लोगों की मदद करता है और उसी के अनुसार खुद को बदलते गए। इसी प्रक्रिया को धैर्य कहते हैं। धैर्य का मतलब बैठकर इंतजार करना नहीं, बल्कि सीखते हुए लगातार मेहनत करना है। जब आप आलोचना से डरने के बजाय
उसे सुधार का मौका मानते हैं, तो आपकी सोच परिपक्व होती है। परिवार या दोस्तों में कोई हंसी उड़ा दे तो उसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की याद दिलाने वाला संकेत समझिए। मेहनत का प्रभाव शायद आज न दिखे, पर 6 महीने या 1 साल बाद वही मेहनत आपकी पहचान बन जाती है। यही आदत जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी काम आती है, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या बचत। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मुश्किलें पहले जितनी भारी नहीं लगती, क्योंकि मन अंदर से मजबूत हो चुका होता है। जब मन मजबूत होता है तो सही फैसले लेना आसान हो जाता है, और यही फैसले आपको बेहतर अवसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए याद रखिए, हार मानना सबसे बड़ा नुकसान है। यदि आप गिर भी जाइए तो उठकर फिर कोशिश करें, क्योंकि हर नई कोशिश आपको अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है। अपने आसपास के मौकों को पहचानना आना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा या बहुत बड़ा बदलाव करना होगा, जबकि कई बार अवसर हमारे ही मोहल्ले, गांव या छोटे से शहर में छिपे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति खेती किसानी का अनुभव रखता है तो वह बीज, खाद, पानी बचाने के तरीके या फसल की देखभाल पर छोटे छोटे वीडियो बना सकता है। कोई गृहिणी अच्छी रसोई बनाती है तो वह सस्ती और पौष्टिक रेसिपी सिखा सकती है। कोई मैकेनिक गाड़ी, पंखा या मोटर ठीक करना जानता है तो वह लोगों को आसान टिप्स समझा सकता है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि यह सब साधारण बातें हैं, लेकिन याद रखिए, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें यही साधारण बातें नहीं पता होती। जब आप सच्चाई से समझाते हैं, ईमानदारी से बताते हैं और किसी का फायदा करने की नीयत रखते हैं, तो लोग आपके वीडियो पर भरोसा करने लगते हैं। धीरे धीरे आपके छोटे छोटे काम आपके बड़े अवसर बन जाते हैं। इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम किसी दूसरे की नकल करके नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ें। अगर कोई और मजाकिया वीडियो बनाकर मशहूर हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वही आपके लिए सही रास्ता हो। आप वही कंटेंट बनाइए जो आपके स्वभाव और आपके अनुभव से मेल खाता हो। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आप लंबे समय तक बिना थके काम कर पाते हैं, और दूसरा, दर्शक आपको असली और भरोसेमंद मानते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि आपका विषय छोटा है तो हिम्मत मत हारिए। धीरे धीरे आप अपने विषय के अंदर ही नई गहराई, नई बातें और नए तरीके ढूंढना सीख जाएंगे। इस प्रक्रिया में आप न केवल कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान भी बनते हैं जो दूसरों की मदद करते हुए खुद की जिंदगी सुधारता है। यही सोच गरीबी की जंजीरें तोड़ती है, क्योंकि जब इंसान मौकों को पहचानना सीख जाता है तो वह हर मुश्किल के अंदर भी उम्मीद की नई रोशनी देख पाता है, और वही रोशनी उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। गरीबी से निकलने की छठी समझ ये है कि हम अपनी गलती को दुश्मन नहीं, शिक्षक माने। अक्सर लोग कोई नया काम शुरू करते हैं, 2-3 बार असफल होते हैं और फिर खुद को दोष देकर बैठ जाते हैं। असल में गलती यही है, हम असफलता से डरते हैं, जबकि वही हमें सुधारने का मौका देती है। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया और उस पर बहुत कम व्यू आए। होना ये चाहिए कि आप उससे भागने के बजाय ठहर कर देखें कि कहाँ कमी रह गई। क्या थंबनेल कमजोर था? क्या आवाज साफ नहीं थी? क्या विषय लंबा हो गया? या शीर्षक में जान नहीं थी? जब आप शांत दिमाग से नोट करते हैं कि कहाँ सुधार किया जा सकता है, तो हर गलती अपने आप अगली सफलता की सीढ़ी बन जाती है। बड़ी कंपनियां और सफल लोग भी अपने काम की समीक्षा करते हैं।
वे रिपोर्ट बनाते हैं, आंकड़ों को देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। हम भी यही कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर, लेकिन ईमानदारी के साथ। अपने नोटबुक या मोबाइल में लिखिए कि कौन सा वीडियो अच्छा चला और क्यों, कौन सा नहीं चला और क्यों। धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ आने लगता है। आपको पता चलता है कि दर्शक किन बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं और किस चीज से दूर रहते हैं। इसी समझ से कंटेंट मजबूत होता है। इसके साथ ही हमें आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। इंटरनेट पर हर तरह के लोग होते हैं, कुछ मदद करेंगे, कुछ बेवजह आलोचना भी करेंगे। समझदार व्यक्ति वही होता है जो उपयोगी टिप्पणी को सीख में बदल दे और बेकार आलोचना को दिल पर न ले। जब आप अपने मन को इतना मजबूत बना लेते हैं कि गलती देखकर घबराते नहीं बल्कि उसे सुधार का संकेत मानते हैं, तब आपके कदम और स्थिर हो जाते हैं। जीवन के बाकी कामों में भी इसका असर दिखता है, पढ़ाई में, काम धंधे में, रिश्तों में। धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो समस्या आने पर टूटता नहीं बल्कि समाधान खोजता है। यही गुण भविष्य में बड़े अवसरों के दरवाजे खोलता है। इसलिए अगली बार जब कोई काम उम्मीद के अनुसार ना हो तो निराश होने के बजाय खुद से कहिए, यह मेरे सीखने की फीस है। जितनी ज्यादा सीख समय पर हो जाएगी उतनी जल्दी आप सही दिशा में मजबूत कदम रख पाएंगे और गरीबी से बाहर निकलने की यात्रा ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बनती जाएगी। गरीबी से बाहर आने की 7वीं बात यह समझना है कि अच्छी संगत इंसान की दिशा तय करती है। जैसे लोहे को तेज करने के लिए उसे पत्थर से रगड़ना पड़ता है, वैसे ही हमारे विचार और आदतें उन लोगों से बनती हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अगर हमारे आसपास हमेशा वही लोग हों जो हर नए प्रयास पर हंसते हों, जो बार बार यह कहें कि यह काम तेरे बस का नहीं, तो धीरे धीरे हमारा मन भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों की संगत ढूंढें जो प्रेरित करें, रास्ता दिखाएं और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दें। ये लोग हमेशा आसपास ही हों ऐसा जरूरी नहीं। कई बार किताबें, ऑडियो वीडियो लेक्चर और सफल लोगों की कहानियां भी हमारे लिए साथी बन जाती हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे जैसे सामान्य लोगों ने धैर्य और मेहनत से अपनी जिंदगी बदली, तो हमारे भीतर भी उम्मीद जगती है। अगर आपके गांव या मोहल्ले में कोई छोटा सा बिजनेस चला रहा है, कोई बच्चा मेहनत से पढ़कर आगे बढ़ रहा है या कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करके सम्मान कमा रहा है, तो उनसे मिलिए, उनसे सीखिए। दूसरी तरफ नकारात्मक बातों से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है। बेकार झगड़े, चुगली, दिन भर का खाली समय और बिना उद्देश्य के बहस मन को कमजोर करती है। जब मन कमजोर होता है तो मेहनत भी आधी अधूरी रह जाती है। कोशिश कीजिए कि हर दिन कम से कम कुछ समय उन चीजों में लगाएं जो आपको बेहतर बनाती है, चाहे वह नई स्क्रिप्ट लिखना हो, दूसरों के वीडियो से सीखना हो या अपने काम की योजना बनाना हो। अगर घर के किसी सदस्य को आपका लक्ष्य समझ में नहीं आता तो उन्हें प्यार से समझाइए कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं और इससे भविष्य में क्या फायदा होगा। धीरे धीरे जब उन्हें परिणाम दिखने लगेंगे, वे भी साथ देने लगेंगे। याद रखिए, संगत केवल लोगों की नहीं होती, समय की भी होती है। जिस तरह का समय आप रोज बिताते हैं, वैसा ही जीवन बनता जाता है। यदि आप रोज कुछ पल सीखने, सोचने और सुधारने में लगाते हैं, तो आपका मन ऊंचा रहता है और आप मुश्किल स्थितियों में भी हार नहीं मानते। यही सकारात्मक माहौल आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है।
इसीलिए कहा जाता है कि सही लोग और सही विचार गरीब इंसान के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। जब संगत अच्छी हो तो रास्ते कठिन जरूर लगते हैं पर असंभव नहीं लगते, और यही सोच अंततः गरीबी की दीवार को कमजोर करने लगती है। गरीबी से निकलने की 8वीं सीख ये है कि हम अपने समय और ऊर्जा को सही जगह निवेश करना सीखें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास मौका नहीं है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम अपने पास मौजूद समय का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में खर्च कर देते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होता। सुबह उठकर बिना उद्देश्य मोबाइल चलाना, दिन भर दूसरों की जिंदगी देखना, बेवजह झगड़ों में पड़ना या देर रात तक जागकर अगला दिन खराब कर देना, ये सब चीजें धीरे धीरे हमारी क्षमता कम कर देती है। अगर हम इन्हीं घंटों में थोड़ा सा बदलाव कर दें तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। जैसे रोजाना 1 घंटा स्क्रिप्ट लिखने के लिए, आधा घंटा नई एडिटिंग तकनीक सीखने के लिए और थोड़ा समय अपने दर्शकों की प्रतिक्रियाएं पढ़ने के लिए निकाल लें। इससे हमारा कंटेंट मजबूत होगा और हम समझ पाएंगे कि लोग वास्तव में क्या देखना चाहते हैं। साथ ही अपने शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो मेहनत रुक जाएगी। इसलिए संतुलित खाना, पर्याप्त नींद और थोड़ी सी कसरत लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क डालती है। याद रखिए, ऊर्जा किसी मशीन की तरह होती है। जितना हम उसे सही दिशा में लगाते हैं उतना ही अच्छा परिणाम मिलता है। अगर किसी दिन काम न हो पाए तो खुद को कोसने के बजाय काल्मली ये समझिए कि गलती कहाँ हुई और अगला दिन कैसे बेहतर बनाया जाए। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आपके दिन व्यवस्थित होने लगेंगे। समय का सही उपयोग हमें आत्मविश्वास देता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। यही आत्मविश्वास आगे चलकर बड़ी चुनौतियों का सामना करने में काम आता है। जब काम की लय बन जाती है तो आलस और टालमटोल अपने आप कम हो जाते हैं। जीवन में अनुशासन आने लगता है और हम महसूस करते हैं कि भले ही रास्ता लंबा है पर हम सही दिशा में चल रहे हैं। यही दिशा हमें गरीबी से बाहर निकालने में मदद करती है, क्योंकि मजबूत आदतें ही बड़े सपनों की नींव बनती है। इसलिए आज से ही तय कीजिए कि समय को बर्बाद नहीं होने देंगे और हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो।